स्वागत है आपका डोमिन लाइफ मिनिस्ट्रीज में। मैं हूँ पास्टर सुजीत कुमार ओके और हमारा आज का विषय है आदम की वाचा। आज भी इस दुनिया में एक सवाल लोगों के मन में आता है कि इस धरती के रहने वाले इंसानों में सबसे पहले इंसान का नाम क्या होगा, या कोई कहता है कि इस धरती पर सबसे पहले स्त्री का नाम क्या होगा, और कोई इस पर बात नहीं करता। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, परंतु इसका उत्तर बाइबल में उत्पत्ति पहला अध्याय में मिलता है। और उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उन्होंने उजियाले को बनाया क्योंकि समस्त पृथ्वी सुनसान थी, बेडोल थी और गहरा अंधियारा छा गया था। उन्होंने कहा, जो जल पर अंधियारा था, उन्होंने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। फिर उन्होंने पानी और जमीन में अंतर किया और हरियाली, पशु पक्षी, नाना प्रकार के सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया। और उत्पत्ति एक अध्याय उसके 26 पद में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, क्योंकि वह सारी पृथ्वी पर क्या रखे, अधिकार रखे। परमेश्वर का वचन बताता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर में जानता था। परमेश्वर आदम के विषय में जानता था, इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने सहमत होकर आपस में कहा, आओ हम अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं। और उन्होंने मिट्टी को सींचा और मनुष्य को बनाया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले में अपने नथनों का श्वास फूंका। इब्री शब्द ये श्वास के लिए आत्मा शब्द है। और परमेश्वर ने आदम की पसली से स्त्री को बनाया और आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी की हड्डी और मांस का मांस है। और आदम ने उसका नाम हवा रखा। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को एक बगीचे में रखा, परंतु बाइबल 7वें दिन में विश्राम करने से पहले ये भी एक बात बताती है कि परमेश्वर का सेना बनाना का काम समाप्त हुआ। बाइबल ये नहीं बताती है कि परमेश्वर ने काम कौन से दिन किया, परंतु परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि परमेश्वर ने सृष्टि में स्वर्गदूतों को भी बनाया और मनुष्य को भी बनाया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को वाटिका में रखा और उस वाटिका की रखवाली का काम उसने आदम को दिया। परमेश्वर ने वहां पर एक स्वर्गदूत को भी मनुष्य की सेवा टहल के लिए रखा था। यदि आप एहेजकेल की किताब पढ़ते हैं, दानिएल की किताब पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जो तारा जो स्वर्ग में हुआ करता था, उसे नीचे गिराया गया है। पर बाइबल ये बात करती है
में कि स्वर्गदूत मनुष्य की सेवा टहल के लिए, और उस बगीचे के बिना खटके आदम और हवा फल खा सकते थे। लेकिन परंतु परमेश्वर ने वहाँ एक शर्त रखा, और परमेश्वर ने कहा जो पेड़ बगीचों के बीचों बीच है, और बगीचों के बीचों बीच दो वृक्ष थे। एक वृक्ष का नाम था जीवन का वृक्ष, और एक वृक्ष का नाम था अच्छे और बुरे फल का पेड़। लेकिन जब परमेश्वर ने यह शर्त आदम को बताई, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नियम को आदम को बताया, और मेरा विश्वास है कि आदम ने ये बात स्त्री को भी समझा दी होगी, और इसलिए वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर कहते हैं तू अच्छे और बुरे ज्ञान का फल खाओगे, जिस दिन खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम मर जाओगे। और मेरा विश्वास है कि आदम ने बात हवा को बता दी होगी। और उत्पत्ति 3 पद में कहा गया है कि सर्प जो धूर्त था उसके द्वारा मनुष्य को बहकाया गया। बाइबल ये बताती है कि स्वर्गदूत किसी का भी भेष धारण कर सकते हैं। बाइबल ये बात बताती है कि स्वर्गदूत भी आत्मा है, और आत्मा किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। और उस सांप ने जो शैतान के द्वारा उलझा हुआ था, उसने हवा को बहका दिया। वो घुमा फिरा के बात करके कहता है, क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा है? और हवा उससे बात करने लगती है और कहती कि हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि इस वृक्ष का फल तुम न खाना और न छूना। परंतु जब जब वो उस वृक्ष को निहारती है, वो फल उसे खाने के लिए मन भाव लगता है। और बाइबल ये बताती है कि वो उस फल को तोड़कर खाती है और अपने पति को खिलाती भी है। आदम की वाचा ये बात प्रकट करती है कि हमारा जो परमेश्वर है, वह परमेश्वर जिसने बगीचे में शर्त को भी रखा था, परमेश्वर ने मनुष्य के सामने 2 मार्गों का चुनाव रखा है। एक जीवन का मार्ग और एक मृत्यु का मार्ग। हवा और आदम ने ये चुनाव रखा था कि वे उस मार्ग को चुन ले। और बाइबल हमें बताती है, नया नियम बताता है कि जिसने पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से रहित हुए, और आदम और हवा परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। बाइबल ये बताती है, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 17 पद में आप देखते हैं, या उत्पत्ति 3 अध्याय 3 पद में आप देखते हैं, तो वहाँ ये बताया गया है कि परमेश्वर ने कहा था कि ये फल तुम नहीं खाना। परंतु 3 अध्याय 3 पद में हवा कहती है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम इसका फल ना खाना और ना छूना। हमने देखा कि उस वार्तालाप में जैसे ही स्त्री शैतान के बहकाव में आई, या उस वार्तालाप में आई, तो हमने देखा कि कैसे हवा के शब्द बदल गए। वो बढ़ा चढ़ा कर बात करने लगे। आदम की वाचा में और एक महत्वपूर्ण बात है कि जब उन्होंने यह पाप किया
तो परमेश्वर की मनसा उनके प्रति बदली नहीं। उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो भी परमेश्वर का उनके प्रति प्रेम नहीं बदला। वचन ये बताता है कि वो कहते हैं कि आदम फल खाने के द्वारा हम में से किसी एक के समान हो गया है, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि आदम और हवा को बगीचे से बाहर निकाला जाए। बगीचे से बाहर निकाला जाना ये परमेश्वर का क्रोध नहीं परंतु प्रेमी है। यदि पाप करने के बाद यदि वे जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा लेते तो पाप सदा के लिए अमर हो जाता, और परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि आदम और हवा सदा के लिए पाप में जीवन व्यतीत करें। मैं आशा करता हूं इस वाचा के द्वारा आप लोग ये सीख गए होंगे कि परमेश्वर हम विश्वासियों को भी स्वतंत्र इच्छा देता है, परंतु चुनाव हमारा है। हम किसे चुनते हैं, जीवन के मार्ग को या मृत्यु के मार्ग को। परंतु वचन ये बताता है उत्पत्ति किताब में, जैसे उन्होंने पाप किया परमेश्वर ने उसका उन्हें दंड दिया। परमेश्वर ने पहले ही ये स्थिर करके रखा है। यदि हम जीवन के मार्ग पर चलते हैं तो क्या होगा, और मृत्यु के मार्ग पर चलते हैं तो क्या होगा। और इसलिए परमेश्वर ने सटीक रीति से आदम और हवा को ये समझाया, जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम मर जाओगे। और उसी दिन आदम और हवा का आत्मा परमेश्वर के प्रति मर गया था। मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे, और लागू आप ये करेंगे अपने जीवन में कि आदम और हवा की तरह आप पाप में नहीं गिरेंगे। आप हमेशा अपने जीवन में जीवन के मार्ग को चुनने का ही फैसला लेंगे। जब कभी आपको ये समझ में ना आए तब आप पवित्र आत्मा से बात करें और निर्णय लें। शायद हो सकता था कि आदम और हवा वहां पर परमेश्वर से बात करते और निर्णय लेते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे स्वयं की इच्छा पर चले। तो हमारा परमेश्वर चुनाव को देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने उनके पास विकल्प रखा, एक जीवन का वृक्ष और एक भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। आज परमेश्वर भी आपके जीवन में कभी भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर भी आपके जीवन में हमेशा विकल्प को रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में सही विकल्प चुनने की समझ प्राप्त करेंगे। आइए हम प्राप्त करें। पिता, मेरी प्रार्थना है जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे निर्णय ले कि जब कभी अपने जीवन में उन्हें समझ में ना आए या प्रलोभन में आए, पिता वे आपसे बातें करें। वे कभी भी उस बहकाने वाले के वश में या लुभाने वाले के वश में ना आने पाए, और जिस पाप के गड्ढे में आदम हवा गिरे वे ऐसी किसी मुसीबत में ना गिरे। पिता इन्हें बुद्धि दे, इन्हें समझ दे, ताकि ये आपके शब्दों पर चल सके। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।